वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये जो पीसी बोर्ड है V8 का है, माइक्रोटेक का। और इसमें कम से कम इसमें 10 प्रॉब्लम आते हैं। वो 10 प्रॉब्लम क्या क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट की प्रॉब्लम आती है, सेट डेट की प्रॉब्लम। तो अगर सेट डेट की प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूज जो है अगर बार बार कट जा रही है तो इसको क्या करना है, आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। शॉर्टिंग में यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, मॉसफेट शॉर्ट हो जाएंगे तो ये फ्यूज बार बार जाएगी। ठीक है, तो मॉसफेट चेक कर लीजिए, कैपेसिटर शॉर्ट होगा तभी जाएगा। मॉसफेट चेक कर लीजिए, या फिर मॉसफेट हाई एम्पियर ले रहा है तो आपको जो है कि इसमें ड्राइवर आईसी देख सकते हैं, ये ड्राइवर आईसी खराब होगी तो ये हाई एम्पियर लेगा। तो आपको इसको चेक कर लेना है। और आपको इसको चेक करने की तरीका समझ में नहीं आता, उसका डायग्राम चाहिए तो डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि हर एक सेक्शन में अगर फॉल्टी हो तो क्या क्या कंप्लेन आएंगे और सेक्शन कौन कौन सा है। तो एक सेक्शन अब मैंने बता दिया, सेट डेट की प्रॉब्लम आएगी तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर डेड है पूरा तो आपको माइक्रो आईसी चेक कर लेना है। और माइक्रो आईसी खराब होने पर भी सेट डेट होता है। अब दोस्तों माइक्रो आईसी और जो पहले का V4 V5 था, उसकी माइक्रो आईसी इसकी माइक्रो आईसी सेम ही है। दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि इसमें माइक्रो आईसी नहीं लगाएंगे, खराब हो रही है तो अगर काम ना करे तो आपको क्रिस्टल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिस्टल की इसमें इशू आती है। आपको नई आईसी लगाएंगे तभी भी काम नहीं करता, तो आपको क्रिस्टल यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, ये नई वाली आपको क्रिस्टल, अगर पुरानी आईसी लगा रहे हैं तो जो V4 का जो क्रिस्टल था उसको यहाँ पे लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, V4 का यहाँ पे क्रिस्टल लगाना है, जो आईसी लगाएंगे V4 का। तो ये V8 है, V8 का आपका जब इसमें माइक्रो आईसी लगेगा तो इसमें क्रिस्टल जो है यही रहना पड़ेगा। अगर दूसरा लगा रहे हैं V4 का इसमें माइक्रो आईसी, तो उसको V4 का आपको क्रिस्टल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फीडबैक की प्रॉब्लम है तो यहाँ फीडबैक के लिए 4 डायोड लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ये कंप्लेंट निकलेंगे तो चेंज ओवर जब होगा उसमें बीप का साउंड देगा। अगर बीप का साउंड दे रहा है चेंज ओवर में तो आपको यहाँ पे ये डायोड चेक कर लेना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला लगे हुए हैं, इसके रिलेटेड लगे हुए हैं, जैसे मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं इसके रिलेटेड कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप चेक करके यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों चेंज ओवर नहीं हो रहा है, तो चेंज ओवर नहीं हो रहा है क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर लगा है, 1:1 का है ये। यहाँ पे जो कि 3 वोल्ट इनपुट होता है, 3 वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है, तो जैसा इसे वोल्टेज इनपुट होगा, अगर 1 वोल्ट इनपुट होगा तो 1 वोल्ट आउटपुट होगा। और यहाँ पे जो 4 डायोड लगा हुआ है इसे रेक्टिफाई करके यहाँ पे इसमें चला गया। अब दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है V4 में और V8 में? इसमें जो कि एक ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, जो जियो क्रॉसिंग जो वोल्टेज जाता है उसमें एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, और एक आपका जाता है एम्पलीफाई करके पिन नंबर 4 में। तो वो जो जा रहा है यहाँ पे, उसमें ट्रांजिस्टर यहाँ पे नहीं लगा, डायरेक्ट यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है वहां दे दिया गया है। लेकिन जो क्रॉसिंग जो वोल्टेज है वहां पे एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाया गया है। इसमें डिफरेंस यही है, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, V4 में 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। अब दोस्तों यहां तक समझ लिए आप। अब यहाँ पे जो ड्राइवर आईसी है, ड्राइवर आईसी और इसका जो कि आप कनेक्शन देखेंगे सेम टू सेम, सभी सेम ही है। लेकिन एक डिफरेंस है इसमें। है क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रेगुलेटर आईसी बनाया गया है, इसके जो पिन नंबर 12 पे 12 वोल्ट जो जाता है वहां कांस्टेंट वोल्टेज दिया गया है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उस ट्रांजिस्टर बेस पे एक जीना लगा के वोल्टेज को फिक्स करके जिसकी इमीटर से वोल्टेज जो निकल रही है इसके पिन नंबर 12 पे देके वो वहां पे कांस्टेंट वोल्टेज बनाया गया है। लेकिन V4 में ये नहीं है, सीधा वो एक डायोड और एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे समझ गए आप ड्राइवर सेक्शन का। अब दोस्तों यहाँ पे ओवरलोड और चार्जिंग के लिए यहाँ पे आईसी लगा हुआ है 324 LM324। ये क्या काम करता है? इसमें ओवरलोड ये सेंसिंग करके ओवरलोड यहाँ पे आईसी में दे के सिग्नल वो शट डाउन कराता है। और यहाँ पे जो चार्जिंग एम्पियर बनता है यहाँ से बनता है। देखिए दोस्तों, 2 चीज होता है, चार्जिंग वोल्ट और चार्जिंग एम्पियर, दोनों में डिफरेंस होता है। चार्जिंग वोल्ट जो हो गया, जो कि चार्जिंग जो आता है आपका 10 वोल्ट 15 वोल्ट वोल्टेज होता है। एक एम्पियर होता है, कितने एम्पियर में बैटरी को चार्ज करना है। जैसे सपोज मान लीजिए बैटरी 150 की है तो उसमें आपको 15 एम्पियर मतलब होना चाहिए। मतलब अगर बैटरी डाउन है तो जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वो एम्पियर घटता जाएगा, घटते हुए जो कि बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका वोल्टेज आ रहा है लेकिन चार्जिंग एम्पियर नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है। करंट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे इस आईसी को चेक कर लेना है। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर खराब होने पर चार्जिंग नहीं आता है, क्योंकि जब यहाँ पे जब चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज आएगी और उसमें एम्पियर नहीं रहेगी, करंट नहीं रहेगी,
तो आपका चार्जिंग नहीं आएगा। तो इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेना, क्योंकि कैपेसिटर फुला हुआ है तो आप समझ लीजिए कि बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होगा। और फूलता क्यों है ये कैपेसिटर, अक्सर देखेंगे आपके इन्वर्टर में फूला देखने को मिलता है। फूलता है क्यों, जब बैटरी पुरानी हो जाएगी, बैटरी में ताकत नहीं रहेगी, तो एक तरह से ये भी बैटरी है, उसमें जब ताकत नहीं है तो इसी पे लोड पड़ेगा और ये जल्दी फूल जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि बैटरी अपनी पुरानी तो नहीं है। अगर पुरानी है तो ये बार बार आपका ये फूलता रहेगा, खराब होता रहेगा। और दोस्तों कभी कभी बैटरी नई में भी फूल जाती है। कारण क्या होता है, बैटरी की जो कनेक्शन होता है, टर्मिनल कनेक्शन, वहां पे लूज कनेक्शन होता है या फिर वहां पे क्रोसन लग जाता है, तभी भी जाके ये फूल जाता है। तो आप देखिएगा लूज कनेक्शन तो वहां पे नहीं है, लूज कनेक्शन पे फूल जाएगा ये, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर पुरानी बैटरी है तो ज्यादातर ये फूल रहा है, तो बैटरी जो कि वीक हो गई है और उसमें करंट नहीं है, जो कि इसी पे लोड पड़ रहा है। इस बात का आप लोग समझ लिए। अब यहाँ पे बजर है, यहाँ पे बजर और फैन का एक है, तो उसके लिए टेंसर लगा हुआ है। इसकी टेंसर देख के आप आईसी में जाके कौन सा पिन है आप चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों फुल डिटेल्स में आपको डायग्राम चाहिए तो डायग्राम भी है मेरे पास में, अगर डायग्राम चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये रिले लगा हुआ है, ये रिले जो कि आपका चेंज ओवर का काम करता है, ये जो कि चार्जिंग हाई लो के लिए काम करता है। दोस्तों ये चार्जिंग हाई लो कब काम करता है, जैसे मेंस जब आता है 220 वोल्ट उस पे जो कि चार्जिंग ये बैटरी करता है, जैसे 90 वोल्ट जब तक पहुंचता है 100 वोल्ट तक, तो ये रिले को उस समय काम करता है। बाकी दूसरा ऐसा काम नहीं है। आउटपुट में तो जो है इसमें पॉइंट वही से आउटपुट निकलता है। 200 है 140 है, ठीक है। 200 जो वोल्ट की जो टेपिंग है उसी से जो कि ये चार्जिंग एम्पियर लो होता है और 140 में चार्जिंग एम्पियर हाई होता है। और जो 140 वोल्ट का जो टेपिंग है उसी से आउट होता है ये। अगर सपोज ये रिले खराब हो गया और ये 200 वोल्ट में रह गया, तो यहाँ पे 360 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो 40 है वो आउटपुट में आपको 240 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर ये 200 जो वोल्ट का जो टेपिंग है, अगर वो डिफॉल्ट में साथ में कनेक्शन रह जाता है, तो वो आपको 350-360 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं सभी सेक्शन के बारे में आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।